अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम फाइनली अब हुंसा के करीब बिल्कुल भी करीब पहुंच गए हैं और ये है करीमाबाद का बाज़ार। करीमाबाद के बाज़ार का एक फूड पॉइंट था। यहाँ हम 3 से 4 होटल्स विज़िट करने के बाद हमारा फाइनली जो हमें सूट किया वो था मलबेरी होटल। रीज़नेबल था, 9000 पर रूम था। यहाँ भी हमने आके 3 रूम्स ही लेने थे और वो डिफरेंट कैटेगरीज के थे। एक में डबल कॉर्नर डबल साइडेड बालकनी लगती थी, एक में सिंगल थी और एक में इनसाइड व्यू था लॉन की तरफ का ना। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपने रूम्स के खुलने का और यहाँ हम अब रूम्स की तरफ जा रहे हैं। चलिए, जो हमने बेबी उठाया हुआ है, बच्चे एम ही थक जाते हैं क्योंकि सारे उन्होंने भी एक जगह सफ़र करना होता है। और ये है जी हमारा क्यूट सा बेबी और एक रूम ये है। बाकी जो 2 रूम्स हैं उनका विज़िट आपको वापसी पे करवाएंगे। अच्छे थे, कंस्ट्रक्शन वाले थे लेकिन वुडन बने हुए थे और इन इलाकों में आई गेस वुडन ही बनते होंगे। जब हम आगे फोर्ट में गए थे तो वो उन लोगों ने बताया था कि ये सारे एक ही कैटेगरी के बनते हैं। तो ये जी नाइट व्यू है फ्रॉम आवर विंडो साइड। थोड़ा सा करने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम लोग इन्हीं के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी यहाँ, लेकिन ज़ाहिर है कि रात गुजारनी थी पूरी, तो कुछ ना कुछ खाना था जी। हमने सैलड ऑर्डर किया, लेकिन सैलड में हम तो यहाँ के हिसाब से चल रहे थे कि जी सैलड में फ़्रूट्स भी होंगे, तो उसमें कोई फ्रूट नहीं था, वो सिर्फ वेजिटेबल्स थी। खैर, जिसका जो दिल था उसने वो खाया। और ये हमने अपने रूम में पिज़्ज़ा मंगवाया और ये इनका एक साइड का टेरेस था जहाँ से ये प्यारे से फूल और ये चीज़ों की खुशबू आ रही थी। और ये जी नाइट व्यू है हमारे होटल का। अच्छा था खाना, वही इशू के खाना हम लोग देसी लोग हैं, हम लोगों को स्पाइसी चटपटा उस टाइप का पसंद है, लेकिन यहाँ मिनिमल सा चलता है। मतलब टेस्ट था लेकिन स्पाइसेस बहुत नॉर्मल थी, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। लाइक कि अगर नॉर्मली लोग पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से ठीक था, वो खाने वाला था। लेकिन अगर चटपटे लोग हैं तो उस हिसाब से नहीं। तो हम रेस्ट करने के बाद ये चीज़ मॉर्निंग व्यू है, ये फ्रॉम 1 रूम है। और इस बालकनी पे तो हमने बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया। सारी फैमिली ने आके सुबह सुबह बादल देखे, पहाड़ देखे और सब कुछ देखा। ये जी साइड जो लोकल इनके घर थे वो हैं और यहाँ कुछ मॉर्निंग के व्यूज़ हैं। ये पिक्चर्स बाय द वे मेरी मामा ने अपने फ़ोन से ली हुई थी, जो कि हमारे उठने से पहले सुबह सुबह अकेली ही एक्सप्लोर करने निकल जाती थी। खुद ही नाश्ता करती थी, खुद इधर उधर वॉक जितनी वो कर सकती थी करके, और पिक्चर सारी ये उनकी बनाई हुई हैं। हम इतना वाकई नहीं चल सके, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है कि सुबह सुबह का टाइम, हमसे भी उठने से पहले का टाइम, वो उन्होंने स्पेंड किया और उसी टेरेस पे बैठ के उन्होंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक तस्बीह अपनी सारी पढ़ी। हाँ जी, हम लोगों का यहाँ से भी हिलने को दिल नहीं कर रहा था, यहाँ भी हम बच्चे, लेकिन फाइनली फिर ज़ाहिर है कि जाना था, कुछ एक्सप्लोर करना था, तो हमने नाश्ता किया। नाश्ते में रात हमने दाल माश मंगवाई थी, वही बचा रही थी, मतलब बची हुई थी, तो सुबह हमने उन्हीं के पास से खा दी थी, उसके साथ नाश्ता किया। बाकी जिसने टोस्ट खाने थे टोस्ट खाए, यहाँ बेबीज़ खा रहे हैं। और जिसने चाय पीनी थी, जिसका थोड़ा सा स्टमक बहुत अच्छा था, स्टेमिना उसमें था, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा किया। This is awesome, these French toast. ये जी इनका वो कहते हैं कि इनकी जो छतें हैं ना, वो सब जगहों की एक ही तरह की बनी हुई है। मतलब इनका स्ट्रक्चर और वुडन वर्क और सारा कुछ ना, वो एक जैसे बना हुआ है। फोर्ट भी इनकी, और यहाँ रेस्टोरेंट भी जितने भी हैं। यहाँ अब हम तैयार श्यार हो के 2-3 घंटे लगा के तैयार हुए हैं और अब हम जा रहे हैं किधर, अताबाद लेक की तरफ। और ये चाइना जो टनल बनी है ये उसका है, आई गेस 3 to 4 किलोमीटर और यहाँ से फिर खूबसूरत व्यू स्टार्ट हो गया है। जेट स्की करेंगे, जिंदगी में आए हैं तो सारे काम करके जाएं। उसके हिसाब से इसका पानी थोड़ा सा लाइट कलर का था, क्योंकि यहाँ हो गई हैं एक्टिविटीज़ स्टार्ट, और एक्टिविटीज़ जहाँ स्टार्ट हो जाए वहाँ पे थोड़ी सी पोल्यूशन और उस टाइप की हो जाती है। तो फिर जाहिर है हम लोग तो अवाम है, हम लोगों ने तो हर जगह जाके काम करना ही करना है, हम लोगों ने साफ़ सुथरा तो रहने ही नहीं देना किसी जगह को, हम तो वैसे ही हैं। और उसमें हम सारे A to Z शामिल हैं। कोई शायद बाहर से फॉरेनर्स आते होंगे, वो कोई एहतियात कर लेते होंगे, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने तो ये काम करना ही करना है। यहाँ जी हमारे बच्चों को तो बीच का व्यू मिला है, वो तो अपना एंजॉय करने में लग गए, उन्हें क्या ठंड। और हमने सबसे पहले की बोटिंग, पूरी फैमिली बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। हमने से 2 लोग गिर गए बोट के अंदर ही, वो हाथ वगैरह छोड़ के बैठे हुए थे। ये खैर हमारी चुन्नू सी को ठंड भी लग रही थी, लेकिन जाहिर है कि माओ ने तो एहतियात करवानी होती है, लेकिन उसने खेलना था तो खेल लिया वो।
और यहाँ जी हम व्यू को एंजॉय कर रहे हैं जब तक हमारी बारी नहीं आती और बोटिंग करने की। और जी इसने भी जाना था जी, पानी में जाना था, पानी में जाकर बस व्यू किले करने थे, तो मैं ट्राइयाँ कर रही हूँ कि करवा लिया जाए। हमारी छोटू ने तो वो जी शूज़ ही उतार लिए थे ना, मैं पहन नहीं है, मैं तो बीच पे आई हूँ। ये देखो जी इसका कलर बहुत बहुत खूबसूरत, दूसरी तरफ से बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ वो वही असेस यहाँ जी पता लग रहा था कि कौन सी फैमिली जी आई हुई है। और उस दिन ऐसा हो रहा था कि फैमिली जो दूसरी थी वो फास्ट बोट या जेट स्की पे कोई भी नहीं बैठ रहा था। वो बहादुरी शायद हमने की थी और सब लोग ही आराम बड़ा मजा आया। खैर हमने से सारे तकरीबन सबने कर ली थी। देखने से ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जब कर रहे होते थे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग कारपेट पे चल रहे हैं, मतलब पानी इतना स्मूथ था, इतना स्मूथ था। अच्छा, बहुत 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 इन्जॉय किया। ऐसे एडवेंचर लाजमी करने चाहिए, लेकिन एक एरर था। अब हम में से कुछ लोगों ने तो कर लिया जो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट ना जो आपके पाँव की सपोर्ट होनी चाहिए काफ़ी, ताकि आपके हाथ और ऊपर वाली बॉडी आपको ना प्रेशर आपका पूरा ना करे। इसमें बिल्कुल पाँव की भी सपोर्ट नहीं है, लाइक पाँव भी उठते हैं, आपकी पूरी बॉडी भी उठती है और जॉस पे पेन लग सकती है। और ये जी हम लोगों ने चोट लगवा ही ली थी, फिर किसी के जॉ पे चोट लगी थी, किसी के कहीं, लेकिन बाज नहीं आए थे, काम पूरे करके ही रहते। और यहाँ जी हम आ गए खाना खाने, लेकिन हमारे जीजा जी को चढ़ा कि मैंने तो खुद पकाना है, मैंने तो स्पाइसी खाना है। तो उन्होंने याक मीट यहाँ खुद बनाया था फुल स्पाइसी, और उनके जो अपने शेफ्स थे जो बनाने वाले थे उनसे वो चखा नहीं जा रहा था, बार बार वो पानी पीने जा रहे थे। यहाँ याक मीट ट्राई किया और कढ़ाई इनकी खैर बहुत बहुत मज़े की थी। ज़ाहिर है स्पाइसेस सर पे खड़े होकर डलवाए थे और बाकी तो जीजा जी ने खुद ही डाले थे, खुद ही यहाँ जी चाय वगैरह पीने के बाद बाय बाय कर रहे हैं हम अताबाद लेक को। और बहुत 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 इन्जॉय करने के बाद यहाँ से खैर शॉपिंग का देखा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा काम एक्सपेंसिव था तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि करीमाबाद में ज़्यादा शॉप्स थी। हमने सोचा कि कल सुबह या रात को वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अताबाद लेक का ही एरिया है और इसकी स्टोरी यही है कि 10 साल पहले ग्लेशियर कोई गिरा था तो वहाँ ये बन गई। कहने को तो है कि नीचे आबादियाँ हैं, लेकिन ये कि उन्होंने जो वहाँ के लोग थे जो बच गए थे उन लोगों को ये सपोर्ट जा रही है उनके मुताबिक। वो लोग तो यही कह रहे हैं कि जितनी भी मनी है ना उनको जा रही है। तो यहाँ हम बाय बाय कर रहे हैं जी अताबाद लेक को और जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। होटल थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अभी फ़िलहाल तो खाया कुछ नहीं क्योंकि वो वहाँ खा चुके हुए थे हम। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने, कुछ एक्सप्लोर करने करीमाबाद बाज़ार में। बिल्कुल मेन करीमाबाद जो बाज़ार है ना उसी के अंदर ये होटल था। और ये जी ज्वेलरी देखी और कुछ शॉपिंग की, शॉल्स वगैरह देखी थी, ओरिजिनल पश्मीना की मिल गई थी वो देखी। बाकी शॉल्स और जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर जो लिबर्टी और लाहौर में अवेलेबल हैं। कैफ़े डी हुंजा, लेकिन हमें से कुछ लोगों ने एंजॉय कर लिया जी, जो उनका वॉलनट केक, वो चाबी लेके जा। कुछ ज़रा ढीले पड़ गए थे, हम लोग नहीं जा सकते। हम सिर्फ पिक्चर बना के बस आ गए था नहीं, तो रात 12 बजे ये लोग वापस आ गए और खा के आए थे। Where is red? Mine's Where's red? right there. And where's white? Where's shiny blue? And why do you like it? Cause it's tasty. But this is not healthy, I guess. You want spicy chips? You want spicy chips? ओके जी, अब बाय बाय, गुड नाइट।